मैं गड्ढे खोदने और मलबा हटाने में मस्त था। मकान, दुकान, सड़क, दफ्तर सब बनते देख रहा था। अपनी प्रसिद्धि पर मैंने कभी घमंड नहीं किया। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी मेरी कभी नहीं रही। लेकिन होने को कौन डाल सकता है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक राज्य के चुनाव में मुझे खामखा घसीट लिया गया। चुनावी चिन्ह से ज़्यादा मेरे फोटो छपे और अब वर्षों बाद भी सरकार ने मुझे कुख्यात लोगों के घर, दुकान, दफ्तर ढहाने की होड़ लगी है। करोड़ों लोग मुझे सामाजिक विकृतियों का शुद्ध यंत्र मान बैठे हैं और कोई अदना लोहे की मशीन नहीं जिसे कभी कभी लोग पीले पंजे के नाम से दुत्कारते थे। जिधर का रुख करता हूँ टीवी अखबार वाले चढ़ पड़ते हैं। अब मैं ब्रेकिंग न्यूज़ हूँ। जी हाँ, मैं बुलडोज़र हूँ। आज का युग बुलडोज़र युग है। भारतीय राजनीति का बुलडोज़र युग। जिस तरह से बुलडोज़र जब इमारत को गिराना शुरू करता है तो उसे पूरी तरह ढहाकर ही मिशन को पूरा करता है। ठीक उसी तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान पर बुलडोज़र चल रहा है। इस बुलडोज़र राज की स्पीड बहुत तेज़ है। बहुत कम समय में सब कुछ रौंदने की तैयारी कर रहा है। सब कुछ रौंदने को उतारू है। यह विपक्ष को बिल्कुल भी समय देना नहीं चाहता कि वो तैयार हो या पहले हमले का ठीक से जवाब दे पाए। वैसे अगर सामान्य तौर पर बात करें तो युद्ध में इस तरह की रणनीति का प्रयोग किया जाता है कि आप दुश्मन पर लगातार इतने गोले बरसा दो कि वह कुछ भी ना कर पाए, उसका काउंटर ऑफेंसिव ही रहे या टूट जाए, यानी बचाव व मारने की राजनीति में विफल हो जाए। बुलडोजर आजकल फिर चर्चा में है, जमीन पर भी और सियासत में भी, कोर्ट में भी यह बुलडोजर युग है। जी हाँ, यह है बुलडोजर युग है। भारतीय राजनीति का बुलडोजर युग। माफियाओं, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यह सब राजनीतिक बुलडोजर राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहा है। इसमें जनता के मुद्दे गायब हैं। इस बुलडोजर की राज की स्पीड बहुत तेज है। बहुत कम समय में सब कुछ रौंदने को उतारू है। और अब इसी बुलडोजर युग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इनमें आरोपियों के घरों को गिराए जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दलील दी जा रही है कि वे किसी भी आरोपी की गलती पर उसका घर तोड़ना उन लोगों को प्रभावित करता है जो इस मामले में शामिल नहीं होते। अदालत को कुछ नियम तय कर देने चाहिए, क्योंकि घरों पर बुलडोजर का एक्शन आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। और सच ये भी है कि बुलडोजर का स्टीयरिंग हमेशा सत्तारूढ़ सरकार के हाथ में होता है। जब कभी उनकी पार्टी के लोग फंसते हैं तो चाबी खो जाती है या उसे चलाने वाले लोग नहीं मिलते। जैसे कि आपने देखा होगा आपके आसपास, अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कभी नहीं चलता। प्रशासन बहाने पर बहाने बनाता रहता है, जैसे कभी फोर्स नहीं मिलती और कभी ऑर्डर, और धीरे धीरे खेती की जमीन पर दीवारें उग जाती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बुलडोजर की, और आजकल नेताओं से ज़्यादा सुर्खियां तो बुलडोजर बटोर रहा है, क्योंकि बुलडोजर न्याय फटाफट है, एकदम अमृतकाल के माफिक। न वकील, न दलील, न अपील, और इतना ही नहीं, अदालत वकालत का चक्कर भी नहीं। तारीख पर तारीख का तो सवाल ही नहीं उठता। उधर गुनहगार, इधर बुलडोजर। अमृतकाल में जितना इनकाउंटर न्याय है उससे कम बुलडोजर न्याय भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जहां काम आवे बुलडोजर, क्यों करावे इनकाउंटर। आखिर गोलियों का हिसाब तो नए न्याय में भी देना होता है। बुलडोजर में उस गिनती का झंझट ही नहीं है, उस हिसाब का झंझट नहीं है। और कुछ नेताओं का मानना यह भी है कि बुलडोजर न्याय बहुत ही सस्ता है और परमानेंट भी। असल में बुलडोजर की एंट्री हुई थी यूपी से। कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया, और उसके बाद बुलडोजर के इस्तेमाल की परंपरा से चल पड़ी। और उसी की वजह से देखा देखी की राजनीति है कि यूपी के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान भी योगी स्टाइल में बुलडोजर चलाए गए। नूह में उपरों के बाद मेवात में बुलडोजर गरजा, हरियाणा में अवैध निर्माणों पर खट्टर सरकार का बुलडोजर चल चुका है, और दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुलडोजर चला। अवैध निर्माणों पर अब बुलडोजर जारी है। दोस्तों, नूह प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माणों को गिराया, पर दंगे होने के बाद। इससे पहले प्रशासन का गहरी नींद में सो रहा था। दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर चला। अब सवाल ये उठते हैं कि इतने दिनों तक एमसीडी सो रही थी, क्या पहले अवैध निर्माण नहीं था? उस वक्त एमसीडी के अधिकारियों और दूसरे विभागों की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी थी? क्या पैसे का चढ़ावा था या फिर कोई और वजह? क्या लोगों को और मीडिया को दिखाने के लिए कार्रवाई हो रही है? असल में सब टाइमिंग का खेल है। टाइमिंग का खेल ऐसे है क्योंकि जब दंगे हुए तो बुलडोजर चल रहा है,
तो अचानक अवैध निर्माण सरकारी चश्मे में दिखाई देने लगा। और जब अवैध निर्माण की बात होगी तो सबके साथ सबके लिए पुलिस को कोई कैसे भूल सकता है। जब भी अवैध निर्माण होते हैं, जब पुलिस वाला या यूं कहें कि बीट वाले को सारी जानकारी होती है, तब वो कुछ कार्रवाई नहीं करता। उसके पीछे उसकी वो मजबूरी होती है जो उसकी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी होती है। और यहाँ सबसे बड़ी एक बात है जो किसी से छुपी नहीं है कि अगर इलाके में सट्टा, शराब या दूसरा क्राइम फैलता है तो इसके पीछे भी प्रशासन ही होता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नूह इलाके में बुलडोजर पर एक्शन पर रोक लगा दी थी। 31 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद नूह में प्रशासन द्वारा उपद्रवियों और संदिग्धों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। लगातार घरों और मकानों को तोड़ा जा रहा था। इसी एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। इसके बाद कोर्ट ने सख्ती की और कहा कि क्या सिर्फ किसी एक विशेष समुदाय की इमारतों को ढाया जा रहा है। दोस्तों, जब अदालत खुद ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगा रही है, एक विशेष समुदाय का मुद्दा बता रही है, फिर भी क्यों प्रशासन बुलडोजर के माध्यम से राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। और जहां तक किसी अपराधी का घर ढहाने का सवाल है तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि मकान पर सिर्फ इसलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है कि इस मकान में कोई अपराधी रहता है। किसी आरोपी के बुजुर्ग माता पिता और भाई बहन का क्या दोष है, यानी कि अपराधी की वजह से उसके अन्य परिवार के सदस्यों को भी घर से बेघर किया जा रहा है। दोस्तों, देश की अदालतें भी किसी के जघन्य अपराधी को साबित करने के बावजूद किसी के मकान पर बुलडोजर चलाने का आदेश नहीं देती, क्योंकि वह न्यायालय है जहाँ इंसाफ होता है और वह इंसाफ का मंदिर है। अपराध करने वाले को सजा मिलती है, अपराधी को सजा मिलती है, ना कि उसका मकान ढहाकर उसके बूढ़े बाप बाप को सजा मिलती है। दोस्तों, आज सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के अधिकांश नेता और राजनीतिक दलों में अपराधी भरे पड़े हैं। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने देश की संसद में भारतीय राजनीति को काला चिट्ठा खोला था। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से ही उन्होंने ये आंकड़े रखे थे कि किन किन आरोपों में संलिप्त कितने महामहिम इस समय भारतीय संसद की रौनक बढ़ा रहे हैं। क्या सरकार का बुलडोजर कभी इन महामहिम के मकानों की तरफ गया है? जमीन पर चलने वाला बुलडोजर तो एक ही दिशा में चलता है, बस्तियों को ढाता है, लेकिन ये राजनीतिक बुलडोजर एक साथ अनगिनत दिशाओं में चलता है। संवैधानिक कानून समेत विवेक सम्मत विचारों को भी जमींदाज कर देता है। सरकार बड़े फैसले नहीं ले पाती। बार बार में चुनाव में जाने की वजह से मकसद साफ है कि सरकार को बार बार जनता के बीच जाने की जरूरत ना पड़े और बड़े फैसले लेने के लिए छूट हो, यानी कि लोकतंत्र में तंत्र पर लोक का दबाव ना हो और वो गायब हो जाए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।